राहुल गांधी एक और जहां बीजेपी को जाति जनगणना को लेकर घेर रही हैं, लेकिन अब उनकी इस मांग पर मायावती ने भी उन पर निशाना साध दिया है और कहीं ना कहीं इशारों में ही सही, लेकिन भाजपा को मायावती ने अपना साथ दे दिया है और कहा इतने सालों तक आप सत्ता में रहे तब क्यों नहीं कराई जाति जनगणना। मायावती का राहुल गांधी पर ये बड़ा तंज अब क्या नया राजनीतिक मोड़ लेने वाला है वो तो आने वाले समय में बताएगा, लेकिन हम जानेंगे इस खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। कार्यक्रम में मौजूदा लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यहां पर कहा है कि 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हैं और उनकी भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता और इसके लिए 50% आरक्षण का बैरियर उखाड़ फेंकेंगे। आरक्षण और जाति जनगणना पर राहुल गांधी का ये बयान दिखाता है कि ये अब उनके लिए मुद्दा नहीं बल्कि उनके जीवन का मिशन बन गया है। राहुल गांधी के इस बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साध दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही तो उनकी जाति जनगणना क्यों नहीं उन्होंने करवाई। मायावती ने कांग्रेस पार्टी को दोगले चरित्र की पार्टी करार देते हुए कहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान नहीं किया, ना तो जीते जी ना ही मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया। यही नहीं, मान्यवर काशीराम जी के निधन के बाद भी एक दिन का राज्य के शोक तक नहीं मनाया। मायावती ने कांग्रेस से सवाल किया है कि कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही तो उसने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई, जबकि बीएसपी हमेशा से इसकी पक्षदार रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर मायावती ने साफ कह दिया है कि इतना ही नहीं, संविधान के तहत एससी और एसटी को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने और खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा और बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? सचेत रहें, सपा और कांग्रेस सभी जो हैं जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करने का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के हित में उचित होगा ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना होगा, यही सलाह है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान देशव्यापी जाति जनगणना की मांग करते हुए कहा है कि मैंने पूर्व मिस इंडिया की सूची देखी, लेकिन विजेताओं में कोई भी दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं मिला। उन्होंने कहा कुछ लोग क्रिकेट या बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, कोई भी मोची या प्लम्बर को नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि मीडिया में शीर्ष एंकर भी 90% से नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ये भी आरोप लगाए हैं कि भाजपा कह सकती है कि वो जाति जनगणना की अपनी मांग के साथ देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम जानना चाहते हैं कि संस्थानों, कॉर्पोरेट्स, बॉलीवुड, मिस इंडिया में कितने लोग 90% से हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि 90% लोगों की भागीदारी नहीं है और इस पर रोक लगानी चाहिए। ऐसे पर यहाँ पे मायावती का राहुल गांधी पर ये जो निशाना है उस पर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।